लूप। हाँ लूप बता रहा था मैं आपको। हम ठीक है, एक दो पर्सन और ऐड कर देते हैं। जेनरिक थोड़ा थोड़ा सा जेनरिक का आइडिया तो हो ही गया कि इसका क्या फायदा है। एक तो रखते हुए हमें बता देगा कि अच्छा आप गलत चीज रखने जा रहे हो। दूसरा, जब निकालेंगे तो कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं अब हटा देता हूँ। ठीक है भाई। बिल्कुल। पहला तरीका तो ये है। इससे आपको लेट्स से क्या चाहिए, पर्सन से आपको चाहिए, मतलब आप इंडिविजुअल चीजें आप निकाल सकते हो। मुझे सिर्फ नाम चाहिए तो मैंने नाम इधर प्रिंट करवा दिए। दो तीन और रख दूं इसमें। 3 and 4। वैशाली। प्रतीक नहीं है ना आज? प्रतीक जैसे बिजी है। प्रतीक नहीं है। हाँ, प्रतीक मुझे लग रहा है बिजी है कहीं। ठीक है, ये मैंने चार ऑब्जेक्ट रखे हैं, इनको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ किससे, फॉर ईच से। तो बिल्कुल करवा सकते हैं भाई। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास फॉर लूप, जो जनरल हम फॉर लूप लिखते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे, वो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो। फॉर int i is equals to 0, जीरो से ही चलेंगे। ठीक है, इंडेक्सिंग लिस्ट के अंदर भी इंडेक्सिंग होती है और वो जीरो से ही स्टार्ट होती है भाई। अब क्या करना, आई जो है लेस देन है, हम एरे में करते होते थे एरे नेम डॉट लेंथ। इधर हमारे पास क्या है, इधर एक मेथड है हमारे पास साइज। तो इसे साइज से लेस देन तक जाना है। मैं लेट्स से अगर इसमें मैं बात करूँ, इसका साइज कितना है, 4। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लिस्ट डॉट साइज। डॉट साइज। ठीक है, ये सर। साइज कितना है, 4। तो हमें 4 तक नहीं फोर। जाना, हमें कहाँ तक जाना है, 0 से 3 तक। तो मैंने इसलिए क्या लिखा, लेस देन लिस्ट डॉट साइज। कितना कितना जाना है भाई, वो आप बता सकते हो। एक एक स्टेप, मैंने कहा एक एक स्टेप जाएंगे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, लिस्ट से हमें निकालना है ऑब्जेक्ट, लिस्ट डॉट गेट। अच्छा, इसको मैं भी दो लाइन में करता हूँ, लिस्ट डॉट गेट। कहाँ से निकालना है, आई इंडेक्स से निकालना है, क्योंकि आई होगा 0 1 2 3 4। और इधर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ पर्सन। अब मुझे इधर कास्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर पहले ही बता रखा है। ठीक है, पर्सन डॉट गेट नेम प्लस, पर इसके साथ मैं चाहता हूँ कि मेरा पर्सन डॉट गेट आईडी भी आ जाए। मैं टोस्टिंग भी लिख सकता हूँ, बट नहीं, जनरली हम जब काम कर रहे होंगे लूप के अंदर, तो हम हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, टोस्टिंग वाली नहीं होगी। हम ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ रख रहे होंगे या कुछ निकाल रहे होंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हम इंडिविजुअल सेक्टर गेटर का यूज कर रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप। दूसरा तरीका ये है भाई। ठीक, थर्ड आपका तरीका है इटरेटर। ये कैसे काम करता है, लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट के अंदर आपका एक मेथड है, कौन सा, इटरेटर। और ये इटरेटर का आपको ऑब्जेक्ट देगा। क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर जेनेरिक यूज किया हुआ है, तो डिफॉल्ट आपको भाई क्या मिलेगा, ये पर्सन टाइप का ही इटरेटर मिलेगा। पर्सन। इस इटरेटर में क्या है, इटरेटर में आपके मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड है, 3 मेथड है इसके अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले है हैज नेक्स्ट। तो हैज नेक्स्ट क्या करता है, बेसिकली हैज नेक्स्ट ये चेक करता है कि क्या इस इटरेटर के अंदर डेटा है। मतलब कुछ इस तरीके से, देखो थोड़ा सा समझते हैं इसको। ये आपके पास पहला ऑब्जेक्ट है आईडी 1 के साथ, ये 2 के साथ है, 3 के साथ, 4 के साथ। ठीक है, इधर नेम पड़े हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझो आप इसको ऐसे ही। हम्म तो बाय डिफॉल्ट ये जब इटरेटर बना है, तो ये यहाँ पर देख रहा है। कहाँ देख रहा है, यहाँ पर। ठीक है, टॉप। मतलब अभी टॉप में है, कोई रो नहीं अभी ये पॉइंट कर रहा है। जब आपने बोला हैज नेक्स्ट, ये क्या देखेगा, ये कि क्या इस इटरेटर में कोई आगे नेक्स्ट रो पड़ी है। मतलब ये यहाँ पर, हाँ इसमें पड़ी है। तो ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको ट्रू। मतलब ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। फिर जब दोबारा चेक करोगे तो भी पड़ी है,
ये भी पढ़िए, ये भी पढ़िए। जब ये करते करते यहाँ तक पहुंच गया, जब ये यहाँ पर आया, अब ये क्या देगा आपको? फॉल्स। जब ये सारा देख चुका है। अच्छा, जब ये क्या करते हैं, हैज नेक्स्ट करते हैं, तो ये इस रो को पॉइंट करने लगता है। सॉरी, पॉइंट नहीं करता, सिर्फ भी चेक करता है हैज नेक्स्ट। ठीक है, अब जब हम करते हैं नेक्स्ट, इटरेटर डॉट नेक्स्ट, तो क्या करता है, तब ये आगे पॉइंट करता है उस ऑब्जेक्ट को और उसको निकाल के देता है उस ऑब्जेक्ट को। ये इसने ये ऑब्जेक्ट को निकाला, ठीक है, और किसमें रख दिया? पर्सन। ठीक है, किसमें रख दिया? पर्सन में। ये वही सेम चीज हम कर सकते हैं यहाँ। इससे क्या निकालना है? पर्सन से, लेट्स से पर्सन से मुझे नेम चाहिए। इंडिविजुअल आप जो भी निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल के प्रिंट किया, फिर वापस, मुझे कंप्लीट करने दो एक सेकंड। ठीक है, निकाल के प्रिंट किया, फिर वापस गया हैज नेक्स्ट। अब हैज नेक्स्ट कहाँ? इधर देख रहे हैं, क्या ये है? हाँ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करेगा, निकालो उस ऑब्जेक्ट को, निकाल के इसमें रख दो, प्रिंट करो उसका नाम। ऐसे ही थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, और फिर जब आपका ये फिफ्थ पे आएगा तो ये हैज नेक्स्ट क्या बोल देगा? नहीं, आगे कुछ नहीं है, तो बस खत्म हो गया आपका लूप। ठीक है, लेट मी रन इट वंस एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। ठीक है, सेम ही है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था बताओ अभी। तो हो गया सर, वो नेक्स्ट वाला ही पूछना है, हो गया सर। अच्छा, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका इटरेटर का यूज भी कर सकते हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? एक और चीज बताता हूँ, इम्पोर्टेंट है। एक तो ये तरीका तो आपने देख लिया, इसको भी रहने देते हैं। इधर मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच कर रहा हूँ या फोर कर रहा हूँ, लिस्ट डॉट साइज। ठीक है, और मैं चेक कर रहा हूँ इफ, ओके, पहले मैं लिस्ट से निकाल लेता हूँ, लिस्ट डॉट गेट, इससे निकाल लो क्या? पर्सन, और उसको रखो किसमें? पर्सन में। और अगर इस पर्सन का नाम क्या है, पर्सन डॉट गेट नेम, पर्सन डॉट गेट नेम डॉट स्टार्ट्स विद अनुज। अब वो चाहे अनुज के है कि अनुज ऐसे, अगर ये इससे स्टार्ट होता है तो लिस्ट डॉट रिमूव, उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दो। ठीक है, ये मैं पहले उसको लिस्ट को फिल्टर कर रहा हूँ एक तरह से, ये समझो आप। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पर? एक बार वंदन दोबारा बताऊं, कौन सा वाली? एक लास्ट में जो रिमूव वाला बताए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो इस लाइन को हटा दो, इसको बताओ, ये समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा ठीक है, यस सर। अब इस लाइन को पढ़ो, ये इसका मतलब समझ आया? यस सर। मैं कह रहा हूँ कि ये जो पर्सन हमने अभी लिस्ट से निकाला है ताजा ताजा, क्या इसका जो नाम है वो स्टार्ट होता है अनुज से? क्योंकि यहाँ पर दो अनुज है, मुझे दोनों ही रिमूव करने हैं, लेट्स से। अगर है ऐसा तो इसको रिमूव करो। जब इसने एक रिमूव कर दिया ना भाई, तो लिस्ट का साइज श्रिंक हो गया। ठीक है, आई ऑलरेडी 1 पे आ चुका था, 0 पे आ गया अब अनुज की, क्योंकि ये पहला डिलीट कर दिया इसने। बात समझ आ रही है? समझ रहे हो? यस सर। जब ये स्टार्ट हुआ, इसने ये डिलीट कर दिया 0 इंडेक्स वाला, आई ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो अब पीछे तो जाएगा नहीं। ये जो वैल्यू थी ये 0 पे शिफ्ट हो गई है, समझ रहे हो? हाँ, इसलिए ये ऐसे बिहेवियर कर, क्योंकि जब ये पहली चीज डिलीट हुई ना, तो लिस्ट का जो साइज है वो कम हो गया। साइज कितना रह गया? 3। और ये जो आइटम था जो कि अभी सेकंड इंडेक्स पर था, ये फर्स्ट इंडेक्स पे चला गया, मतलब 0 इंडेक्स पर। अब क्योंकि 0 को ये ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुका है, तो अभी ये नहीं करेगा इसको। समझ आई? यस सर। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मतलब अगर ऐसा फिल्टर आपको करना है तो ये तो तरीका गलत है करने का, फिर है।
फिर दूसरा तरीका क्या होगा उसको देखते हैं। यहाँ पर लिस्ट डॉट रिमूव एक ऑब्जेक्ट करके मेथड भी है, बट इसमें मुझे बताना पड़ेगा कौन सा ऑब्जेक्ट डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं पता है फिर कैसे करेंगे। देखो, फिर मेरा काम जो करेगा वो कौन करेगा, इटरेटर करेगा। कैसे, मैं इधर ही कर देता हूँ उसको, ये कोड में हटा दे रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ उसको, क्योंकि इंडेक्स बेस करेंगे तो वो वही चीज होगी। अगर ये है तो रिमूव करो, इटरेटर डॉट रिमूव, ठीक है, और टर्मिनेट कर दो इसको, ये कोड अभी नहीं चाहिए। और एक और काम करना है, क्या लिस्ट दिखा भी दो क्या बचा इसके अंदर, ठीक है, बाद में डिलीट करने के बाद। वो एक बार तो पहले प्रिंट भी करता रहेगा, डिलीट भी करता रहेगा, ठीक है। अनुज ये आया तो यहाँ से है, क्योंकि हम पहले प्रिंट कर रहे हैं फिर बाद में डिलीट कर रहे हैं। लेकिन जब बाद में डिलीट करके मैंने बाद में चेक किया कि इस लिस्ट में क्या बचा, तो इसमें देखो क्या बचा है, वैशाली एंड प्रतीक, वैशाली और प्रतीक। तो दोनों डिलीट हो गए। तो इस तरीके से कर सकते हैं भाई हम डिलीट। इंडेक्स बेस में करने में हमें दिक्कत आएगी। सर मतलब अगर हमारे को देखना है कि कितने स्ट्रिंग्स बची हैं तो हमको लास्ट में ये वाली डालना पड़ेगा। क्वेश्चन दोबारा बोलना। दोबारा बोलना वैशाली। सर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हमको चेक करना है तो हमको लास्ट में ऐसे लिखना पड़ेगा चेक करने के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिस्ट वाला जो आपने लास्ट में लाइन लिखी। नहीं, ये देखो, ये जरूरत नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ वाकई में डिलीट हो गई क्या ये चीजें। प्रोजेक्ट में जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको कहीं कुछ डिलीट करना होगा, कुछ फिल्टर करना होगा, तो अब आप ये तो देखोगे नहीं हर बार प्रिंट एंड लगा लगा के कि हाँ ये हो गया कि नहीं हो गया, तो बस आपको दिखाने के लिए था यहाँ पर। सर ये लाइन अगर हम कमेंट कर देंगे फिर तो सर दो ही नाम आएंगे ना सर, वैशाली और प्रतीक सर। कौन सी, ये वाली लाइन? हाँ जी सर। फिर दो भी नहीं आएंगे। ये तो भाई ये चार नाम तो इसकी वजह से आ रहे हैं ना भाई, आपका जो इटरेटर है इसमें तो चार चीजें मिल ही रही है ना, बाद में आप डिलीट कर सर दे उस रहे टाइम हो। क्योंकि देखो आप क्या कर रहे हो, आप पहले प्रिंट कर दे रहे हो, तो ये तो चारों नाम आपके प्रिंट होंगे, बट बाद में इस लिस्ट में क्या बचा, क्या साइज है, वो आप नहीं देख पाओगे। उसको देखने के लिए कि हाँ क्या वाकई में डिलीट हो गया था ये डेटा, इसलिए मैंने ये लाइन रखी थी यहाँ पर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है क्या? ये सर। सर कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। नहीं कंफ्यूजन कोई, ठीक है। ये था ये फिल्टरिंग, बेसिकली फिल्टरिंग नहीं बोलेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ वो आइटम जो मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। ये तरीका था एक। अब हमारे पास कुछ और भी तरीके हैं जो कि जावा 8 में हमें मिले हैं। लिस्ट डॉट स्ट्रीम मेथड है यहाँ पर, कौन सा है, स्ट्रीम, स्ट्रीम। ठीक है। स्ट्रीम से भी अलग एक और है, फॉर ईच, ठीक है। अब ये फॉर ईच में कैसे काम करना है, सिस्टम डॉट आउट कोलन कोलन प्रिंट, ठीक है। इस तरीके से भी आप इस लिस्ट को प्रिंट कर सकते हो। देखो प्रिंट एलन कर देता हूँ ताकि आपको अलग अलग दिखे। ठीक है, तो ये प्रिंट एलन क्या कर रहा है, ये इसका टू स्ट्रिंग लेके आ रहा है, ये जो आपने यहाँ बनाया था, आपने कहा मेरे पास नहीं है, तो फिर आपको वो ऑब्जेक्ट क्लास वाला टू स्ट्रिंग दिखेगा, ठीक है। समझ आ रही है बात? हाँ या ना? तो इस तरीके से भी आप एक लिस्ट को, इस तरीके से भी आप एक लिस्ट को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए तो फिर हमें ये नीचे वाला कोड पूरा ही है सर, बस ये एक ही लाइन, यही है एक लाइन बस। फॉर ईच मेथड भी जावा 8 में है, ठीक है। अब फिल्टरिंग की बात आती है, ठीक है।
फिल्टरिंग करके दिखाता हूँ स्ट्रीम का यूज करके। इससे पहले एक और चीज बोलता हूँ, कल को मैं अगर आपको बोलता हूँ कि मुझे ना इस लिस्ट में एक सर्च करना है पर्सन जिसका नेम है प्रतीक, लेट्स से हमारे पास एरे है, ठीक है। एरे में आप क्या करते हैं, ये चीज आप ऐसे लिखते हैं, फॉर, मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, कोड एग्जैक्टली नहीं लिखूंगा, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 टू एरे लेंथ, ये करते हैं आप। फिर चेक करते हैं आप एरे डॉट आई डॉट गेट नेम डॉट इक्वल्स प्रतीक है अगर नाम, तो आप क्या बोलोगे, फाउंड, कि मिल गया। मैं सर्च कर रहा हूँ कि क्या ये है कि नहीं, मैं कोड नहीं लिख रहा हूँ एग्जैक्टली, मैं आपको सिर्फ एक लॉजिक या सूडो कोड लिख के दिखा रहा हूँ कि मतलब अगर आप ये कर रहे होते जनरली तो आप क्या करते, आप ये चीज कर रहे होते, फाउंड। सिमिलरली अगर इसमें करना है तो यहाँ पर भी आप यही करोगे, फॉर आई इक्वल टू 0 टू लिस्ट डॉट साइज, और फिर आप लिस्ट से गेट क्या करोगे, यहाँ पर पर्सन मिलेगा आपको, या आप ये करोगे लिस्ट डॉट गेट, ठीक है, एंड देन आप ये करोगे गेट नेम इक्वल्स प्रतीक है, तो फाउंड या नहीं मिला आपको, ठीक। बट यहाँ कलेक्शन में आपको कुछ और भी चीजें मिलती हैं, ठीक है। वो क्या है, जैसे इस पे अभी अगर मैं दिखाऊंगा तो वो काम नहीं करेगा। जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि क्या ये लिस्ट कंटेन्स मेथड है, यहाँ पर अगर आप एरे पे काम कर रहे होते तो ये आपको खुद से बनाना पड़ता है वहां पर कंटेन्स, या आपको सर्च करना होता तो क्या करते हैं आप पूरा कोड लिखते हैं इसके लिए कि कैसे काम करेगा ये कंटेन्स। बट डेटा स्ट्रक्चर ये जो है बना बनाया है, तो आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसे कॉल करना है। आप क्या देखना चाहते हो कि क्या इस लिस्ट के अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम प्रतीक हो, ठीक है। तो जनरली कंटेन्स है तो ये पूरा ऑब्जेक्ट ही लेता है, ठीक है। आप ये चेक करना चाहते हो तो अभी ये फॉल्स देगा आपको, क्या देगा ये, फॉल्स, जबकि इस लिस्ट में आप देखो तो ये ऑब्जेक्ट पड़ा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि कंटेन्स आपका काम करता है इक्वल्स मेथड के ऊपर। किसके ऊपर काम करता है, इक्वल्स। आपने अपने आपने अपनी क्लास के अंदर इक्वल्स मेथड तो रखा ही नहीं है। ये जो पर्सनल क्लास थी इसमें हमें इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। कैसे, पब्लिक, चलो छोड़ो, मैं इसको बोल देता हूँ इक्लिप्स को, मैं आपको भी बाद में इसको डिटेल में समझाऊंगा। जनरेट इक्वल्स एंड हैश कोड, अभी मैंने ये बता दिया है इसमें कि भाई देखो ये इक्वल्स मेथड है, इसके बेस पे काम करेगा। अभी क्या बोल रहा है, ट्रू, क्योंकि अब जो कंटेन्स मेथड है उसको इक्वल्स मेथड मिल गया इधर। तो जनरली ये कंटेन्स भी क्या कर रहा होगा, मतलब अगर हम इसके लॉजिक की बात करें, ये इस लिस्ट में हर एक ऑब्जेक्ट को चेक कर रहा है कि क्या ये ऑब्जेक्ट जो हम पास कर रहे हैं इधर है, नहीं, इधर है, नहीं, इधर है, नहीं, इधर है, हाँ। इस बेस पे इसने क्या दिया हमें, ट्रू दिया। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को ये कंपेयर कर रहा है, इज दिस ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू दिस ऑब्जेक्ट, नहीं, इज दिस ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू दिस ऑब्जेक्ट, नहीं, is this particular object equals to this, नहीं, is this object equal to this, yes। so basically क्या कर रहा है ये, internally इस equals को कॉल कर रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, obj डॉट गेट, यहाँ पे नहीं दिखाता, थोड़ा नीचे दिखाऊंगा आपको, इधर जब हमने कन्वर्जन कर लिया, ज्यादा आपको इस पे दिमाग नहीं लगाना। other dot get name equal to प्लस डबल कोट्स इक्वल इक्वल, आपको दिखाएगा कि एग्जैक्टली कंपैरिजन चल क्या रहे हैं। दिस तो ये जितने भी कंपैरिजन इसने करे होंगे फाइंड आउट करने के लिए, वो सब यहाँ आपको प्रिंट होके दिखेंगे। क्या चेक किया, अनुज प्रतीक है, नहीं, अनुज के प्रतीक है, नहीं, वैशाली इक्वल टू प्रतीक है, नहीं, प्रतीक इक्वल प्रतीक है, यस। तो ये सारे इसने कंपेयर करे। मतलब ये जो है दिस डॉट गेट नेम, दिस डॉट गेट नेम क्या है,
ये जो हमने यहाँ दिया हुआ है इसमें, और ये एक एक से चेक कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर कंटेंट्स दिखाई मैंने, ऐसे आपको यहाँ और भी सारी चीजें फीचर मिलेंगे। आज हम इतना ही करते हैं भाई, अभी मैं आपको 4-5 मिनट देता हूँ, सोचो इसको, और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर इसमें कंटेंट्स में सर इक्वल इग्नोर मेथड दोनों चलने का सर। मान लो सर जैसे हमने प्रतीक लिखा सर, इस नीचे हम सर कैपिटल में अगर सेम ऐसा ही लिख दें तो फिर सर ये फॉल्स ही देगा ना। इस अगर हम तीसरी मतलब जो ये लाइन लिखी हुई है सर 4वें नंबर पे, हम इसे प्रतीक को सर कैपिटल में कर दे अगर, देखो चल जाएगा, आपको यहाँ पर मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी अगर आप चेक करो तो ये क्या करता है, ये चेक करता है ये चीज, आप यहाँ इक्वल इग्नोर केस कर दो, ठीक है। जैसे अगर आप अभी अगर इक्वल इग्नोर नहीं करने तो सर फिर तो फॉल्स ही देगा ना। देखो आपने यहाँ प्रतीक कर दिया, ठीक है, ये तो डिफरेंट हो गया, अभी फॉल्स बोलेगा ये लास्ट में, ठीक है, फॉल्स बोल रहा है। बट अगर आप क्या करते हो, आप अपने इक्वल्स को मॉडिफाई कर देते हो, कैसे? ये इक्वल इग्नोर केस नाम ये चेक यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर, ठीक है। इसको आप क्या करते हो, इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है। अभी मैंने मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखा इसको, बट आप देखो तो क्या हो गया, वो केस के ऊपर अब काम नहीं कर रहा है। और एक और चीज भी देखते हैं क्या, कि यहाँ पर इसको वापस कर देते हैं, तो भी इसको क्या बोलना चाहिए, ट्रू, ठीक है। बट क्या इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका इसका नाम ये है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो भी क्या बोलेगा, फॉल्स, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, जो ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो कलेक्शन के अंदर, उसमें आपने इक्वल्स में लॉजिक क्या लिखा है, ठीक है। यस सर, यस सर, ठीक है। तो अभी आप ज्यादा डिटेल में मतलब अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा ज्यादा। हैश कोड और इक्वल्स कलेक्शन पे जब काम करते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सीखनी चाहिए। बट अभी के लिए आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ हैश कोड इक्वल्स भी हैं, और वो पिक्चर में आते हैं कभी कलेक्शन में जब काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और कोई डाउट? नहीं सर। चलो ठीक है, फिर अभी कोई डाउट नहीं तो मैं थोड़ा सा 2-4 चीजें और पढ़ा देता हूँ। जैसे हमने ऐड मेथड देखा लिस्ट में, ऐसे ही हमारे पास हमने एक और भी देखा, क्या, साइज देखा हमने कंटेंट्स देख लिया, और ये भी देख लिया कि इंटरनली काम कैसे करता है, मतलब इक्वल्स के बेस पे ये बताता है हमें कि हाँ कोई चीज पड़ी हुई है कि नहीं है पड़ी हुई, ठीक है। लेट्स से अगर ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर, तो मुझे इक्वल्स की जरूरत नहीं थी उस टाइम पर, क्योंकि अगर मैं स्ट्रिंग क्लास में देखूं तो यहाँ पर ऑलरेडी इक्वल्स लिखा हुआ है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से कंपेयर करना है, कब ट्रू रिटर्न करना है, कब फॉल्स करना है। तो इसलिए मुझे स्ट्रिंग के केस में नहीं करना पड़ेगा, मेरा खुद का कस्टम ऑब्जेक्ट है, तो मुझे खुद की इक्वल्स की इंप्लीमेंटेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स से ठीक है जी, ये मैं ऑब्जेक्ट रख दे रहा हूँ इसमें, सिर्फ इस बार मैं स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। ये 4 ऑब्जेक्ट मैंने रख दिए, डबल कोट्स इधर से हट गया एक, ओके। और इधर जब चेक करने जाऊंगा पर्सन का ऑब्जेक्ट तो मिलेगा नहीं, देखो फॉल्स आएगा, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है इस चीज में। हम कह रहे हैं कि यहाँ स्ट्रिंग है, बट बाद में चेक कर रहा हूँ क्या पर्सन है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। कंपेयर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 ऑब्जेक्ट, एक पर्सन क्लास का और एक स्ट्रिंग क्लास का, कभी भी सेम नहीं हो सकते, राइट। मैं कह रहा हूँ कि क्या प्रतीक इसमें है, तो ये बोल रहा है यस इसमें प्रतीक 1 है, नहीं है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, ये स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो इक्वल्स मेथड लिखा है वहां से कंपेयर करके आपको बता रहा है कि ये है नहीं है, ठीक है, ओके। अब लिस्ट में मैंने 3 मेथड आपको बता दिए, कंस्ट्रक्टर बता दिए 2, कौन कौन से, इनिशियल कैपेसिटी वाला और एक डिफॉल्ट कैपेसिटी वाला। फिर हमने ऐड देखा, फिर हमने देखा कंटेंट्स, और हमने देख लिया है भी साइज, ठीक है। इधर और भी मेथड है, जैसे एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कुछ आपको ऐड करना है। अगर मैं ऐड करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ऐड करो इसमें
ठीक है, संदीप। तो ये आपको कहाँ दिखेगा, ये आपको लिस्ट में एंड में दिखेगा, राइट। देख रहे हैं, लास्ट में आपको दिख रहा है। आपको चाहिए कि ये फर्स्ट में ऐड करना है, तो इधर आप बता सकते हो कि भाई 0 पे ऐड करो इसको, तो ये क्या करेगा, ये पूरा एरे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, जो फर्स्ट पे आंसर तो देखो, तो इसने फर्स्ट पे किसको कर दिया है, 0 पे संदीप, संदीप। फिर आगे पूरा एरे इसने शिफ्ट कर दिया। तो आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो। तो ओवरलोडेड वर्जन है किसका, ये ऐड का। आप इसमें इंडेक्स बताते हो। ठीक है, फिर आपका एक और मेथड है यहाँ पर ऐड ऑल। अब ऐड ऑल कैसे काम करता है, ऐड ऑल काम करता है कि आपके पास ऑलरेडी एक और कलेक्शन है, एक और लिस्ट है लेट्स से आपके पास, आप उसको इसमें मर्ज करना चाहते हो। तो ये एक लिस्ट थी भाई, इसमें मेरे पास एक नाम था, ठीक है, नहीं 2 नाम थे मेरे पास, अनुज के अनुजेस। मैंने प्रिंट करवाई और फिर मैंने एक और नई लिस्ट बनाई। इसका मैं नाम दे देता हूँ लिस्ट 2, लिस्ट 2, लिस्ट 2, लिस्ट सॉरी लिस्ट डॉट ऐड लिस्ट 2। ठीक है, इसको मैं अभी नहीं चला रहा हूँ, 2 नाम है, दोनों प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल Z। अब मैं कह रहा हूँ क्या कि मेरे पास एक और लिस्ट है लिस्ट 2, ठीक है, और उस लिस्ट को मैं लिस्ट 1 में ऐड कर दे रहा हूँ। तो अभी मेरी जो लिस्ट है उसमें क्या हो जाएगा, इसमें 2 नाम और ऐड हो जाएंगे। ऐड ऑल मतलब सारे जितने भी इस लिस्ट 2 में एलिमेंट्स हैं वो सारे ऐड करना आप चाहते हो किसमें, लिस्ट 1 में। आप रिवर्स करना चाहते हो, देखो अभी भी आपकी जो लिस्ट है कौन सी, लिस्ट 2, उसमें अभी भी 2 ही ऑब्जेक्ट हैं। देख रहे हो आप, अगर आप लिस्ट 2 में भी चाहते हो कि लिस्ट 1 के ऐड हो जाए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट 2 में ऐड कर दो किसको, लिस्ट 1। अरे क्या छोड़ दिया, लिस्ट सॉरी लिस्ट तो सिर्फ नाम लिस्ट ही है हमारे पास। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। तो लिस्ट में आप देखो 2 ही हैं, लिस्ट 2 में आपके ज्यादा हो गए अभी। ठीक है, आप चाहते हो कि जैसे देखो आप अभी क्या देखो, लिस्ट 2 में आपके जो ऐड हुए वो एंड में ऐड हुए, आप चाहते हो कि पहले ऐड हो। आपने कहा लिस्ट 2 में ऐड तो हो लेकिन कब, पहले, तो आपने इंडेक्स बता दिया। ये भी कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर, नो सर। नो सर। ठीक है। अब इस लिस्ट 2 में ऑलरेडी क्या है, लिस्ट 2 डॉट ऐड अनुज। ठीक है, ये अनुज इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है और लिस्ट 2 में भी है ये। तो ये क्या हो जाएगा, अभी 2 बार आपको अनुज अनुज दिख रहा होगा इसमें लिस्ट 2 में जब आपने ऐड ऑल कर दिया। एक ये पड़ा, एक ये पड़ा। यस सर। यस सर। आप क्या चाहते हो, यहाँ पर एक और फंक्शनैलिटी है, इसको क्या बोलते हैं, रिटेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिटेन ऑल। रिटेन। आप क्या चाहते हो, इसमें वो ऑब्जेक्ट सारे रह जाएं जो लिस्ट 1 में है लेट्स से, बाकी सारे हट जाए। तो लिस्ट 1 में क्या है, अनुज है, ठीक है, अनुज के। अनुज के है। तो इधर से क्या होगा, इधर से लिस्ट 2 से आपके वो सारे ऑब्जेक्ट हट जाएंगे जो लिस्ट 1 में नहीं है। कॉमन आपका क्या था यहाँ पर, एक ही था, कौन सा, अनुज। ठीक है। रिटर्न ऑल मतलब उस वाले के रिटर्न करने, बाकी सारे रीड कर दो आप, डिलीट। ठीक है, रिटर्न ऑल है। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पर एक मेथड है
रिमूव, इंडेक्स बेस्ड रिमूव आप कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बेस्ड रिमूव आप कर सकते हो, रिमूव ऑल, एक पूरा कलेक्शन आप रिमूव करना चाहते हो, ठीक है। ये सिमिलरली जैसे आप ऐड ऑल कर रहे हो, रिमूव ऑल, कि जैसे आप एक सिंगल रिमूव करते हो तो एक ऑब्जेक्ट रिमूव होता है, रिमूव ऑल करते हो तो आपके एक पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर लेट्स से 10 हैं, ठीक है, वो 10 के 10 आप डिलीट करना चाहते हो दूसरे कलेक्शन से, तो वो उनको ढूंढ ढूंढ के रिमूव कर देगा, ठीक है। फिर इधर कुछ और भी है, रिमूव इफ, कंडीशन बेस्ड रिमूव करना चाहते हो आप, ठीक है, तो रिमूव इफ है। रिप्लेस ऑल, रिप्लेस आप करना चाहते हो, रिप्लेस ऑल है, ठीक है। इटरेटर देखा हमने, ये मेथड देखा, लिस्टेटर नहीं देखा, बाद में देखेंगे, ठीक है। स्ट्रीम भी मैंने अभी नहीं बताया आपको, ठीक है जी। और साइज देख लिया, तो मतलब कॉमन कॉमन मेथड हमने देख लिया, जैसे ऐड देखा हमने। हाँ, क्लियर, क्लियर क्या करेगा, एक कलेक्शन के अंदर से सारे ऑब्जेक्ट को क्लियर कर देगा। कंटेंस देखा हमने, कंटेंस ऑल मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए आप चेक कर रहे हो, कंटेंस ऑल मतलब आप देखना चाहते हो कि क्या एक कलेक्शन के अंदर एक दूसरे कलेक्शन के सारे ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। इक्वल्स, दो कलेक्शन को आप चेक करना चाहते हो, इक्वल्स हैं। फॉर ईच, ये दिखाया मैंने आपको, ठीक है। गेट दिखाया मैंने आपको, इंडेक्स बेस आप करना चाहते हो। हैश कोड, ये भी यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंडेक्स ऑफ इज सिमिलर, लाइक ये आपको बताएगा कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको आप ढूंढ रहे हो उस कलेक्शन के अंदर, उस लिस्ट के अंदर, वो किस इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, 0 पर है, 1 पर है, 2 पर है। जैसे स्ट्रिंग में भी आपको बताया था मैंने, इंडेक्स ऑफ होता है, वो सब Yes, स्ट्रिंग sir. देखता है कि वो सब स्ट्रिंग किस पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है। इज एम्प्टी, ठीक है, आपने एरे लिस्ट ए इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट बनाया, तो वो लिस्ट अभी आपका एम्प्टी है, उसमें कुछ रखा नहीं है आपने, जब तक आप उसमें कुछ ऐड नहीं करोगे तो कैसा होगा, एम्प्टी। तो इज एम्प्टी है आपका चेक करने के लिए क्या कि ये कलेक्शन एम्प्टी है क्या। इटरेटर देखा हमने, लास्ट इंडेक्स, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लास्ट टाइम कहां पर है उस कलेक्शन के अंदर, ठीक है। लिस्ट इटरेटर बाद में बताऊंगा, ठीक है। नोटिफाई की जरूरत अभी यहाँ नहीं है, पैरेलल स्ट्रीम ये सब बाद में। रिमूव हमने देख लिया, रिमूव ऑल, आई थिंक इससे हमने करीब करीब हमने कॉमन कॉमन जो मेथड है वो सारे देख लिए, ठीक है।